जय हिंद। मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड एमएस वाई अभी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे हमने कल 3.1 समाप्ति कर दिया, तो हम 3.2 की स्टार्ट करते हैं। 3.2 में भी आपको मैंने कुछ जो सवाल है बताया था, सवाल तो नहीं करवाए थे, मैंने कुछ उदाहरण बताया था आपको। जैसे त्रिभुज बताया था, कितना डिग्री कोण होता है। ऐसे हम स्टार्ट करते हैं 3.2। 3.2 शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं, कैसे कि अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोण कितने डिग्री का होता है, बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है, क्योंकि आपको अभी जो सवाल करना है उसमें आपको निकालना है। 3.2 में आपको कुछ नहीं, बस यही पूछेगा, या तो भुजा पूछ लेगा कितनी भुजा है कोण देकर, या आपको कोण पूछेगा। कैसे, जैसे आपको कल मैंने एक त्रिभुज का तो उदाहरण दे दिया था, अब मैं आपको एक बार और दे दो त्रिभुज का उदाहरण। जैसे आपको एक त्रिभुज दे दिया, क्या हो जाएगा तेरे को, जैसे आपको एक त्रिभुज दे दिया, उसने बोल दिया आपको x डिग्री है, ये y डिग्री है, ये आपका z डिग्री है। सबसे पहली चीज तो ये क्या याद रखना कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या बोला मैंने? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः यानी अंदर वाले कोण। ये आपका एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तो क्या x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस का z डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और वहीं बाहरी कोण की बारी आएगी तो 360 डिग्री होता है। बाहरी कोण 360 डिग्री कैसे होता है? जिससे आपने चांदा देखा होगा, बताता हूँ। एक गोला बनाते हैं हम, ये मैंने एक गोला बनाया, जिसे आप वृत्त बोल दो, सर्कल बोल दो, जो भी समझ में आए। तो इसका जो पूरा ये कितना डिग्री का, मेरा 360 डिग्री का है। ये 360 डिग्री का पूरा। तो तीन, इसके जो बाहरी कोण होंगे जैसे, तो हम शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न वाली 3.2। कितना? 3.2 का आपको जो पहले सवाल हम देखते हैं। पहले सवाल में आपको ट्राइंगल देके रखा है, त्रिभुज देके रखा है। त्रिभुज कैसा आपका? वो कुछ ऐसा, ठीक ऐसा ही है। तो आपको मान क्या क्या देके रखा है इसने? ये मान तो आपसे इसने पूछा है ना। और ये मान, ब्रेक, ये मान 125 डिग्री, 125 डिग्री देके रखा है। ये भी आपको 125 डिग्री दिया है, ये भी आपको 125 डिग्री दिया है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हम जानते हैं किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या जानते हो आप? क्या लिखते हैं हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये तो आपको दिया है चित्र, ठीक। इसलिए एक बिंदु पर, दो बिंदु नीचे, इसलिए सो डेट, ठीक। आप कोनों की माप लिख लेना सब, कोनों की माप का योग। माप यही जो आपको देखे रखा है, ये माप होती है जिसे हम मापते हैं। तो अच्छा लगा थोड़ा। तो आपने लिखा, तो हम क्या लिखेंगे? आपको x डिग्री मान लो यहाँ पर, तो x डिग्री प्लस का 125 डिग्री प्लस का 125 डिग्री बराबर कितना होता है आपका? 360 डिग्री। 360 कहाँ से आया? ये लाइन लिखी। हम जानते हैं कि किसी भी, जैसा आपको लिखना सही लगे, मैं बोल रहा हूं
लिखने पर मत देना कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, जो बोल रहा हूँ याद रखना कि किसी भी बहुभुज के बाहरी कोनों की माप का योग 360 डिग्री होता है। क्या बोला? हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाहरी कोनों का योग, मापों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए x डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री हमारा 360 डिग्री। कितना हो गया हमारा? x डिग्री प्लस का 125 प्लस 125 जोड़ के बताऊं क्या? ठीक, वैसे होता है 250। फिर इधर आपको जोड़ के बताता हूँ, 5 में 5 10 की, शून्य आता है 1, 2 2 4 1 5 और 1 ने 2, ऐसे आपका 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। हमें क्या निकालना है? x डिग्री का मान। क्या करेंगे? 360 डिग्री में से हमने 250 डिग्री उधर पहुंचा दिया, क्या हो गया? माइनस का। अब ये बराबर के उधर गया तो माइनस का क्यों हुआ, ये इधर प्लस का था माइनस का क्यों हुआ, तो आपको पहली क्लास में बताया है। हमेशा आएगा आपको काम ये। x डिग्री बराबर 360 में से 250 गया, कितना बचा? 0 में से गया 0, 6 में से 5 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 210 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो ये जो आपका है x है, इसका मान आ जाएगा हमारा 210 डिग्री। कितना? 3 में से 2 गया तो 1 बचा, सॉरी घटा सही रहा हूँ, 110 डिग्री हो जाता कभी फ्लो फ्लो में। मैं भी इंसान हूँ, भगवान ने, गलती सबसे होती है। कितना गया? 110 डिग्री। बोल सही रहा हूँ, 3 में से 2 गया, बाकी वो 3 में से 2 गया था ऐसा लिख दिया। तो आपका कितना? 110 डिग्री। एक्स का मान कितना है आपको? 110 डिग्री। इससे आपका अगला सवाल है, इसमें बी वाला दे के रखा है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं मैं। हो गया? लेग मार कर दिक्कत दे रहा है। अब आपको दूसरा सवाल कैसे देख के रखा उसने? आपका 90 डिग्री बना दिया। फिर आपको दिया उसने आपको फिर 90 डिग्री दिया उसने यहाँ पे। ठीक, क्या क्या मान दे के रखा है? ये जो आपको दिया है, दिया आपका 60 डिग्री। ये जो आपको दिया है, दिया आपको 70 डिग्री। और ये आपको दिया x डिग्री। यहाँ पे इसने नाम भी देखे। अब आपको समझना है क्या क्यों नहीं रहेगा, बता रहा हूँ कैसे। 90 डिग्री क्यों है? 90 डिग्री इसलिए, जैसे आपने किसी भी इसको खड़ा करा, ये अपने आप में क्या है? एक दूसरे के ऊपर लंब है। ये इसके ऊपर खड़ी हुई है और ये इसके ऊपर खड़ी हुई है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक, जैसा बताता हूँ आपको, 2 मार्क कर लेता हूं मैं। ये एक इधर गया, एक इधर आया, ये अपने आप में क्या है? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? बिल्कुल खड़ा है। ऐसे भी करूंगा तो खड़ी हुई है, ऐसे भी खड़ी हुई है, ऐसे भी कर दूंगा तो 90 डिग्री है। जैसे हमारी दीवार नहीं होती है, एक दीवार ऊपर गई, नीचे जो हमारा बिल्कुल प्लेन है, ये क्या है? 90 डिग्री। क्यों? बिल्कुल खड़ा हुआ है, इसलिए आप इसे प्रश्न में नहीं दिया उसने, या प्रमाण नहीं दिया आपको 90 डिग्री। पर 90 डिग्री क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि अपने आप में 90 डिग्री है। ये भी आपका 90 डिग्री। तो हम सब क्या जानते हैं? हम जानते हैं, ये लाइन आप लिख लेना यहां पर, बोल देता हूं। हम जानते हैं, ठीक, कि किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का माप की माप का योग 360 डिग्री होता है। क्या जानते हैं? यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाहरी
कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए अब क्या करेंगे हम, यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ये आपका 180 डिग्री दिया है, 180 डिग्री प्लस कितना दिया 70 डिग्री, ये डिग्री है, प्लस कितना दिया 60 डिग्री, वही आपको कितना दिया है 90 डिग्री, कितनी बार दिया 2 बार, तो 2 बार 90 90 डिग्री हमने लिख दिया, बराबर 360 डिग्री। अब ये सब हम जोड़ के लिख देंगे, इधर जोड़ लेते हैं 70 60 90 90, ये हमें पूरा जोड़ना है। ये 0 9 और 9 18, 18 में आपने 6 जोड़े 24, 24 में 7 जोड़ा 31, कैसे 9 में 9 जोड़ा 18, 18 में आपने 6 जोड़ा, 18 से 19 20 21 22 23 और 24, ठीक। फिर 24 में आपने कितना जोड़ा 7 जोड़ा, 24 से 25 26 27 28 29 30 और 31 310। तो आपका क्या आ गया 180 डिग्री प्लस का 310 डिग्री, उधर आपको देके रखा 360 डिग्री। हमें क्या निकालना है 180 डिग्री का मान, 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, 180 डिग्री का मान क्या आ गया आपका 50 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो हमारा जो निकल के आया ये मान, ये कितना है हमारा 50 डिग्री। ये चित्र आपका कुछ ऐसा है, एक बार बनाता हूं ठीक। तो आपको ये समझ में आते हुए लिख लेना है, आपको दिया 180 डिग्री का मान, ये आपका कितना है 90 डिग्री, ये आपका कितना है 90 डिग्री, ये आपका है 60 डिग्री, और ये आपका कितना है 70 डिग्री, ठीक। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दो चित्र बना देंगे, इसमें सही समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ये देख लेना, आप स्केल से बनाओगे ठीक बनेगा, थोड़ा हाथ से बनाते हो जरूर हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक। करें अगला। अगला प्रश्न आपका दूसरा नंबर, ये एक में दो पूरा सवाल थे, एक तो ए और एक बी, और दोनों में आपको बाहरी कोण पूछा था उसमें, और मैंने बताया था आपको कि बाहरी कोण के मापों का मान क्या होता है 360 डिग्री, आंतरिक कोण होते हैं हमारे 180 डिग्री के। इस आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में आपको कुछ नहीं दिया, उसने बोल दिया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो माप निकालना है। उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं मैं, क्या बताता हूं कि प्रत्येक बाहरी कोण का, प्रत्येक बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण इंटू प्रत्येक माप की संख्या, यानी प्रत्येक भुजा, एक कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला याद करना दूसरा क्वेश्चन के लिए, ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, एक है, अगर वो भी याद नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए ट्रिक बता दूंगा आप कैसे। यहां आपको लिखना है प्रत्येक बाहरी कोण, ठीक, इंटू भुजाएं बराबर 360 डिग्री। ये कोण, प्रत्येक कोण, यानी जैसे बाहरी कोण अभी बताया था आपको मैंने, ये भी हमने एक चित्र बनाया था, कुछ ऐसा चित्र था वो, कुछ ऐसा था,
इससे हटके होगा, बाकी कुछ सेम सेम ऐसे था अपना चित्र जो था। ये आपको बोला था आपका ये 90 डिग्री था, ये आपका 60 डिग्री, इधर आपका 90 डिग्री, पूरा लंबा ये आ गया था। ये आपका 70 डिग्री, और ये जो आपको दिया था ये दिया था आपको 100 डिग्री। तो आपने इसमें क्या करा था, प्रत्येक कोण जब वो बराबर होंगे, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी कोण आपके बराबर नहीं है, तो प्रत्येक बाह्य कोण समकोण, जैसे ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, और भुजाएं 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, तो इनका जो गुणनफल होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर। वो था आपका समबाहुभुज में, जिसमें क्या होता है, कोण भी बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ वैलिड है, कहां पर लगता है, जहां पर आपका समबाहुभुज हो। समबाहुभुज क्या बताया था मैंने, कि इसमें भुजाएं भी बराबर हो और कोण भी बराबर हो। जैसे आपको पहला क्वेश्चन में आपको पहला दिया है कि एक समबाहुभुज, इसमें बोल दिया उसने, क्या बोल दिया पहले, समबाहुभुज। यह फॉर्मूला केवल आपको समबाहुभुज में वैलिड है, केवल समबाहुभुज में लगेगा, और आप टेंशन ना लो, प्रश्न भी आपको समबाहुभुज से आएंगे, गारंटी देता हूं, लिखवा लेना पेपर पे, अगर इससे बाहर चला जाए तो। एक तो समबाहुभुज आपको बोला है, समबाहुभुज क्या दिया क्वेश्चन आपको, समबाहुभुज के प्रत्येक कोणों की माप ज्ञात की। समबाहुभुज के प्रत्येक कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक, आप में इसको पहला प्रश्न दिया है। अब जो हम भुजा की संख्या है इसको हम एन से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे हम, एन से। एम ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो, बाकी नंबर होते हैं, इसलिए हम एन से दर्शाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में संख्या को हम नंबर बोलते हैं। तो आपको पहला दिया है, पहला सवाल जो आपको दिया, बोला है कितनी, 15 भुजाएं, 15 भुजाएं। आपको 15 भुजाएं दिए और आपको क्या निकालना, माप निकालना है, यानी 15 भुजाओं से बनने वाले जो भी आपको चित्र बनेगा उसमें कितना डिग्री का प्रत्येक कोण होगा आपको निकालना है समबाहुभुज में। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे कि कोण इंटू भुजा बराबर 360 डिग्री। ठीक, तो आपको भुजा कितनी दी है, 15, इंटू कोण को आप या तो थीटा से डिनोट कर दो, नहीं करना तो आप ऐसे रहने दो, बराबर 360 डिग्री। आपको क्या निकालना है, कौन सा कोण, प्रत्येक कोण निकालना है जो आपको समबाहुभुज के अंदर देखेगा, सब कोण बराबर होंगे, क्योंकि समबाहुभुज की पहली शर्त है कि प्रत्येक भुजा भी समान हो और प्रत्येक कोण भी समान हो। बताया था मैंने कल, डेफिनेशन दी कि समबाहुभुज का मतलब होता है कि वहां एक तो समभुज हो, दूसरा समकोणिक हो। और मैंने बताया था कि समभुज का मतलब होता है सारी भुजाएं समान हो, यानी अगर 3 सेंटीमीटर को सारी भुजा 3 सेंटीमीटर। अब जो भी इससे चित्र बनेगा, जो भी बनेगा, उसमें जो 15 सेंटी, ये जो 15 देके रखा है, 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर है, 15 फीट है, 15 इंच है, जो भी है, इसका मान मुझे पता नहीं, इतना पता है 15 की होगी, तो प्रत्येक भुजा 15 ही सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पे जितना कोण निकलेगा वो कोण सबका सेम होगा। तो निकालते हैं कोण, तो हमें कोण निकालने के लिए 360 का 15 डिग्री 15 भुजा है, आपको क्या करना है, कि 15 से 360 में भाग देना है। एक और स्टेप लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा रहे। कोण 360 बटा 15, यह काटता हूं, 15 एकम 15, 15 दून 30, कितना बच गया 6, 4 15 चौक 60। तो जो प्रत्येक कोण होगा ना वो आपका 24 डिग्री होगा, ये आपका आंसर है। आप बोलेंगे 15 360 को काट दिया, तो 15 360 को आप ऐसे भाग देके देख लेना, 15 भागी 360, 15 दून 30, कितना बचा 6, ऊपर से उतारा 0, 15 टेबल में 4 बार आता 60, 15 चौक 60। ठीक, ऐसे भाग दिया है, आ गया। तो आपका पहला आंसर हो गया 24, कितना होगा 24 डिग्री, क्योंकि क्या है, कोण है। यानी प्रत्येक बाहरी कोण की माप, ये जो आपको दिया है, ये दिया है, क्या लिख देता हूं मैं, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, जो आपको प्रश्न पूछा, क्या पूछा था, प्रत्येक
क्या पूछा था, समबाहुभुज के प्रत्येक कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, समबाहुभुज के प्रत्येक कोणों की माप 24 डिग्री है। ले लो स्क्रीनशॉट, या उतार रहे तो उतार लो। ठीक, अब इससे आगे करते हैं हम। ठीक, तो आपको हो रहा है दूसरे क्वेश्चन का पहला सवाल। तो इसमें आपको क्या बोला है, 9 भुजाएं, 9 है ना, हाँ, इसमें आपको बोला है कि 9 भुजाएं दे के रखा है। तो आपको दिए 9 भुजाएं, 9 भुजाएं, तो वही 9 भुजाएं आपको कैसे करना है, क्या करना है, फॉर्मूला लिखो, प्रत्येक कोण की माप इंटू भुजाएं बराबर 360 डिग्री। ठीक, क्या आपका होता है, प्रत्येक कोण की माप इंटू भुजाएं बराबर 360 डिग्री। हम ऐसा करते हैं, माप को थीटा लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, आपको रहेगा माप, माप जिसे हम थीटा बोल देते हैं। ठीक, ये थीटा का मतलब क्या है, ये आपका कोण की माप है। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो थीटा इंटू भुजाएं बराबर 360 डिग्री। तो अब भुजा कितनी देख रखी है आपको प्रश्न में, 9, तो हम क्या करेंगे, थीटा इंटू 9 बराबर 360 डिग्री। हमें निकालना क्या है, प्रत्येक भुजा की माप, प्रत्येक भुजा के कोण की माप। ठीक, यानी माप यानी जिससे हम माप सके कितना है, तो हमें निकालना थीटा, थीटा बराबर 360 डिग्री बटा 9, काटा पेटी करेंगे स्टेप नीचे, 360 बटा 9, तो भाग दो 9 से, 9 9 एकम 9, 9 चुक 36 और 0, तो थीटा कितना आ गया आपका 40 डिग्री। क्या हो गया ये आपका थीटा, क्या बोला था मैंने, प्रत्येक कोण की माप, इसे हम थीटा बोलते हैं। ये 40 डिग्री आपका आंसर है। तो 40 कैसे आया, मैंने 40 ऐसे लाया, भाग दिया हूँ 9 में, 360 में 9 का भाग दिया हूँ, जब जाके मेरे 40 आया, 9 चौक 36, कितना खत्म, ये 0 पर से उतरा 0। ऐसा है आपको, ले लो स्क्रीनशॉट, चाहो तो उतार लो। हो गया, पढ़ते आगे। तो इससे आगे हम करते हैं, इसमें और भी है क्या, बस इसमें 2 ही सवाल थे आपके, 9 भुजा वाला और एक 15 भुजा वाला।